हेलो बच्चों, कैसे आप? पढ़ाई मस्त चल रही है ना? बिल्कुल चलनी भी चाहिए। तो बच्चों, आज हम लोग एनसीईआरटी बुक मैट्रिसेस चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व किया, जहां में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स दिए गए थे, जहां मैट्रिसेस के प्रयोग से प्रॉब्लम सॉल्व करने थे। आज उसी पर बेस्ड क्वेश्चन ये हमारे स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ ये रियल लाइफ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम है, जहां मैट्रिसेस का यूज करना है और प्रॉब्लम सॉल्व करना है। देखना होगा हमें मैट्रिक्स के किस ऑपरेशन या किस मेथड का प्रयोग करके हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, क्या डेटा अवेलेबल करवाया गया है और किस तरह का मैट्रिक्स का काम करना होगा। ठीक है, पढ़ते हैं। द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स। रिमेंबर, यहाँ बुक्स का जिक्र है जिनकी संख्या दी गई है 10 डजन। डजन आपको याद होना चाहिए, दर्जन हिंदी में कहते हैं, डजन मतलब 12 ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो काउंट कर पाए वो 12 ऑब्जेक्ट होना चाहिए। 12 पेन्स, 12 बनानास, 12 बुक्स, 12 कॉपीज, 12 मोबाइल्स वगैरह वगैरह, कुछ भी। ठीक है, डजन मतलब 12। तो केमिस्ट्री के 10 डजन बुक्स हैं। 8 डजन बुक्स ऑन फिजिक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। तीन तरह के बुक्स का जिक्र है बंधु। केमिस्ट्री 10 दर्जन दर्जन है, फिजिक्स 8 दर्जन है और इकोनॉमिक्स 10 दर्जन है। कह रहा है देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, 60 एंड 40 ईच रेस्पेक्टिवली। यानी जो भी टाइप का बुक लेंगे, जैसे कि आप केमिस्ट्री का एक बुक लेते हैं तो ₹80 आपको कीमत देनी होगी। अगर आप फिजिक्स का एक बुक लेते हैं तो ₹60 एक बुक की कीमत होगी। और आप इकोनॉमिक्स का एक बुक लेते हैं तो एक बुक की कीमत यहाँ ₹40 होगी। तो बताइए, अगर इतने बुक्स हम परचेज कर रहे हैं, बाई कर रहे हैं, तो टोटल कितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना, देना होगा किसको? बुक शॉप को। द फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा, जहां पर मैट्रिक्स में जोड़ना, घटाना, गुना करना हमें सिखाया गया था, तो उसका प्रयोग करके बताना होगा हमें कि भैया अगर बुक्स ये सारे बुक शॉप बेच दे तो उसे टोटल कितना मिलेगा। तो यहां पर सीधी सी बात है, एकदम सीधा है बंधु। पहले तो ये दर्जन को हटाना है। 10 दर्जन यानी 10 डजन जो केमिस्ट्री बुक्स है, तो इसे डजन से हटाकर टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने होंगे उसे काउंट करना है। 10 डजन में टोटल कितने केमिस्ट्री के बुक्स होंगे ये पता करना होगा। इसी तरह से बाकियों का। जाहिर सी बात है कि अगर 10 डजन हमें केमिस्ट्री के बुक हमारे पास है या बुक शॉप के पास है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 इंटू 12 बुक्स हो जाएंगे केमिस्ट्री के, यानी 120। यानी डजन अगर हटाएंगे तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा दिए गए नंबर में, तो 120 केमिस्ट्री के बुक्स। इसी तरह से 12 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 96 और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 120, तो इतने बुक्स अलग अलग है, इन्हें पता करना होगा। और फिर चूंकि एक बुक की कीमत, रिमेंबर, अगर एक बुक हमें 80 रुपीज में मिल रहा है, तो अगर हम दो बुक लें तो जाहिर सी बात है 2 इंटू 80 रुपीज देना होगा। 3 बुक्स लें तो 3 इंटू 80 रुपीज देना होगा। और इसी तरह से अगर 10 बुक ले लें तो 10 इंटू 80 रुपीज देना होगा, यानी टोटल ₹800 चुकाना होगा यहाँ पर। तो सीधे मल्टीप्लाई कर देना, एक वस्तु की कीमत है और जितनी वस्तुएं दी गई उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, टोटल की कीमत मिल जाएगी। तो करना कैसे, यहाँ जो भी करना है ना, जाहिर सी बात है टोटल बताना है, मल्टीप्लीकेशन का आइडिया मिलेगा। तो सबसे पहले हम दो मैट्रिसेस तैयार करेंगे। लेट ए नाम का मैट्रिक्स, इसमें हम जरा बात ध्यान से समझ ले। दो वस्तुओं का जिक्र है। पहले तो बुक्स, उनकी संख्या दे दी गई है 10 डजन, जिसे मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो टोटल मिलेगा। फिर फिजिक्स के बुक 8 इंटू 12 है टोटल, और इकोनॉमिक्स के बुक्स 10 इंटू 12 है टोटल। तो ये एक टाइप का नंबर है जो कि बुक्स के काउंटिंग को बता रहे, गिनती बता रहे, नंबर्स को बता रहा है। और दूसरा है कितना प्राइस है यहाँ, तो दूसरा टाइप का ऑब्जेक्ट है यहाँ रुपया। पर बुक रेट अलग अलग टाइप का यहाँ दे दिया गया, अलग अलग टाइप के बुक के लिए पर बुक रेट दे दिया गया।
तो दो तरह के नंबर्स यहाँ दिए गए हैं और ये दोनों तरह के नंबर अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे पहला नंबर ऑफ बुक्स बता रहे हैं और दूसरा प्राइस ऑफ बुक्स बता रहे हैं। तो क्या करना है, जब भी इस तरह के प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिले तो एक तरह के इंफॉर्मेशन से, डेटा से एक तरह का मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स बनाए और दूसरे कैटेगरी के इंफॉर्मेशन से दूसरा मैट्रिक्स तैयार करते हैं। तो हम चलिए यहाँ बनाने जा रहे हैं नंबर ऑफ बुक्स के लिए। तो पहला क्या है, 10 डजन, तो 10 इंटू 12, सॉरी ये कुछ नहीं होता है कॉमा वगैरह। 8 इंटू 12 दूसरा मेंबर और 10 इंटू 12 ये तीसरा मेंबर। हमने 1 इंटू 3 साइज का ये मैट्रिक्स तैयार कर लिया जो नंबर ऑफ बुक्स बता रहे हैं। और ये रहा, क्या बता रहा है भैया, नंबर ऑफ बुक्स ऑफ आइदर काइंड। हर एक तरह के, अलग अलग तरह के बुक के संख्या बता रहे हैं। अब याद रखिए दूसरा हम मैट्रिक्स तैयार करेंगे, लेकिन ध्यान रहे दूसरे मैट्रिक्स का साइज इंपॉर्टेंट होगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मिलेगा। इसलिए क्योंकि यह 1 इंटू 3 साइज का मैट्रिक्स 1 2 3 कॉलम है, तो जस्ट इसका उल्टा बनाएंगे हम, जो कि प्राइस वाला होगा। तो क्या है, पहले हमने ये क्या है, केमिस्ट्री के बुक के लिए, ये फिजिक्स के बुक के लिए है और ये इकोनॉमिक्स के बुक के लिए। तो यहाँ 80 जो आएगा वो केमिस्ट्री के हर बुक की का रेट होगा और फिजिक्स के लिए दिया हुआ 60 और 40 दिया इकोनॉमिक्स के लिए। तो ये दो तरह का मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारा काम हो जाएगा। ये 3 इंटू 3 1 है, तो चलिए मल्टीप्लाई करना है तो खाली मल्टीप्लाई किया जाए। तो ए इंटू बी क्या करेंगे नाउ, ए इंटू बी। ए क्या है, नंबर ऑफ बुक्स, तो 120 पहला है, दूसरा 96 है और तीसरा 120 अगेन। और रेट है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 80 था, 60 था और 40 था, ये हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 3 है और 3 इंटू 1 है भाई। तो 3 रोज 3, यहाँ कॉलम की संख्या 3, रो की संख्या 3 बराबर है, तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा। और कितना मिलेगा, 1 इंटू 1 साइज। कैसे करेंगे, पहले रो पहले कॉलम में जिसमें पहला मेंबर 120 में पहले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 80 से, ऐड करेंगे 96 दूसरा मेंबर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, और 120 तीसरा मेंबर मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, और टोटल कैलकुलेशन कर देंगे। ये कितना आएगा, 9600 प्लस 0, मल्टीप्लाई कीजिए 6 से 96 में 6, और आगे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करें 36 का 3 कैरी करेंगे और 6 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 54, और 3 ऐड करेंगे 54 में 3 ऐड करेंगे 57 हो जाएगा भाई। फिर से एक बार चेक कर लें, 9 6 इंटू 6 36 57, हाँ ठीक है, ये हो गया। और तीसरा यहाँ पर 4800 आ जाएगा। ऐड करने की बारी है अब। जीरो, पहला नंबर 0, दूसरा 0 6 0 तो 6, 8 7 मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 6 मल्टीप्लाई सॉरी 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 8 और 7 ऐड करेंगे तो 15, और 6 ऐड कर देंगे 21, 1 आएगा कैरी 2, और 2 4 8 2 4 6, और 5 ऐड कर देंगे यहाँ 6 और 5 11, और 9 20, ये हो गया। तो ये रहा टोटल अमाउंट जो कि हमारा बुक शॉप जो है वो रिसीव करेगा। हेंस द लिख देंगे बुक शॉप विल रिसीव कितना, 10 हम लास्ट में लिख देंगे, द बुक शॉप will receive ₹20160 after selling all books। और इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। फिर से एक बार ऐड चेक कर लो, 0 हो गया, 066 हो जाएगा, 8 7 15, और 6 ऐड करेंगे 21, और यहाँ उसके बाद
4 5 9 9 18 20, ठीक है, ये रहा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं दिक्कत हो, बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और भी टाइप का क्वेश्चन आपके पास है तो प्लीज शेयर कीजिए। अगर वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।